तो अकेला भारत ही नहीं है, बल्कि इस समय जब अधिकतर देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहे हैं, कई जगहों तो तीसरी लहर आ गई है, तब कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें इस वायरस पर रोकथाम में कामयाबी मिल गई है। इसलिए अब आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जो आपके जीवन में उम्मीद लेकर आएगी, और आप ये उम्मीद रखिए कि जो कुछ इन देशों में हुआ है ये एक दिन आपके साथ भी होगा, और आपके जीवन में भी एक दिन ये बहार दोबारा लौट आएगी। कल्पना कीजिए वो दिन आपके जीवन में जब आपको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका जीवन पहले जैसा ही हो जाएगा। आज तो अब आपको ऐसा लगता होगा मेरी बात सुनकर कि ये असंभव सी बात है, लेकिन कुछ देशों ने इसे कर दिखाया है। सबसे पहले आपको उदाहरण देते हैं इजराइल का। पहली तस्वीर इजराइल की है, देखिए। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर मास्क लगाने की पाबंदी हटा दी गई है। तस्वीरों में आप देखिए, यहां लोग मास्क हटाते हुए अपने वीडियोस बना रहे हैं और कितने खुश हैं, जैसे कि इन्हें अपने जीवन में एक नई तरह की आजादी मिल गई हो, मास्क से आजादी। तो इजराइल ने अब अपने देश के नागरिकों के ऊपर से मास्क पहनने की पाबंदी हटा दी है। अब आप बिना मास्क पहने भी इजराइल में घूम सकते हैं। ये इजराइल की आज की तस्वीरें हैं, और ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर भारत के लोगों ने भी सब कुछ ठीक ठाक किया तो एक दिन आप भी अपने देश में ऐसे ही बिना मास्क के घूम पाएंगे और आपके जीवन में ये दिन दोबारा आ सकता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर है न्यूजीलैंड की। यहां लोगों को 1 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से आने जाने की छूट मिली है। पहले यहां सफर करने के बाद क्वारंटीन होना पड़ता था, क्वारंटीन के सारे नियम लागू होते थे। इस कारण से लोग ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड आने जाने से बचते थे। ये तस्वीरें एयरपोर्ट की हैं जहां लंबे समय के बाद लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, और इस दौरान कई लोग तो ऐसे हैं जो महीनों और सालों से अपने घर नहीं आए, एक दूसरे से मिले नहीं, और अब इतने समय के बाद ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि अब आने जाने की पाबंदी और क्वारंटीन होने की पाबंदी भी वहां से हटा ली गई है। अब आप देखिए कैसे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये सब भी आपके साथ हो सकता है, बस कुछ दिनों की बात है। और तीसरी तस्वीर है ब्रिटेन की, जहां 1 साल के बाद लॉकडाउन हट गया है। आप तस्वीरों में देखिए, यहां रेस्टोरेंट्स में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता के साथ घूमने बाहर जा रहे हैं, और वहां के कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, वहां के पब्स एकदम भरे हुए हैं। लोग जैसे अचानक से बाहर निकलने के लिए बेताब हैं, और ये सारे लोग देखिए अब एंजॉय कर रहे हैं, अपने जीवन को दोबारा से जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके साथ भी एक ना एक दिन होगा। इन देशों ने कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई कैसे जीती, इसे अब आप 3 बातों से समझिए। ऐसा इन देशों ने क्या किया जो हम नहीं कर पाए। इजराइल ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने यहां वैक्सीन अभियान बहुत तेजी से चलाया। इजराइल में 20 साल से ऊपर की 53% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। यानी इजराइल की ताकत वहां का वैक्सीनेशन है, वहां की वैक्सीन है। हालांकि इजराइल बहुत छोटा देश है और उसकी आबादी सिर्फ 93 लाख है, यानी हमारी दिल्ली की आबादी से आधी। यहां एक बड़ी बात यह है कि इजराइल में इस समय स्थायी सरकार तक नहीं है। इजराइल में जो इस समय सरकार है वो भी अस्थायी सरकार है, इमरजेंसी सरकार है। लेकिन इसके बावजूद उस सरकार ने भी महामारी में अपने देश की इतनी मदद की है। एक बड़ी बात यह है कि इजराइल में इसे लेकर, कोविड-19 को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई। वहां के नेताओं ने एक दूसरे को परेशान नहीं किया, सरकार को परेशान नहीं किया, और इजराइल में एक इमरजेंसी सरकार होने के बावजूद इजराइल ने एक देश के तौर पर इस लड़ाई को लड़ा एकजुट होकर, और इसे जीत भी लिया। इसलिए आज वहां मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, और इजराइल की सरकार ने और वहां के लोगों ने पॉलिटिक्स से ऊपर विज्ञान को रखा, राजनीति से ऊपर विज्ञान को रखा, और विज्ञान के हिसाब से वो लोग चले, वैक्सीनेशन किया, मास्क अपनाया, पूरा उन्होंने अनुशासन का पालन किया। आज वो इस जंग को जीत चुके हैं।
अब न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड अपनी सीमा ऑस्ट्रेलिया के लिए इसलिए खोल पाया क्योंकि यहां के लोगों ने सख्त अनुशासन का पालन किया। लोगों ने मास्क लगाने की आदत 1 मिनट के लिए भी छोड़ी नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ऐसे ही ध्यान में रखा। न्यूजीलैंड उन देशों में है जहां सरकार और लोगों ने पूरी तत्परता के साथ, अनुशासन के साथ नियम कानूनों का पालन किया। कोरोना वायरस की महामारी से ब्रिटेन सबसे ज्यादा परेशान रहा, लेकिन यहां के लोगों ने सरकार का साथ नहीं छोड़ा। यहां 3 चरणों में 175 दिनों तक लॉकडाउन रहा, जिसका सख्ती से पालन हुआ। यानी हम कह सकते हैं ब्रिटेन के सख्त लॉकडाउन ने वहां की जनता के लिए एक रक्षा कवच के रूप में काम किया और यहां के लोग दुनिया के सबसे लंबे लॉकडाउन से भी उबे नहीं, अपने घरों से बाहर भागे नहीं, वहां की पुलिस के साथ बदतमीजी नहीं की और उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। इसलिए आज ये देश फिर से खुल गया। सख्त लॉकडाउन के साथ वैक्सीनेशन भी ब्रिटेन की कामयाबी का एक बड़ा कारण है। ब्रिटेन में 3 करोड़ 82 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। बड़ी बात यह भी है, इन देशों में कोरोना वायरस को लेकर कोई राजनीति नहीं हुई, जबकि हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर पहले दिन से राजनीति हो रही है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारे देश के लोगों को तो सीखना ही है, अनुशासन सीखना है उन्हें, लेकिन हमारे देश के नेताओं को भी बहुत बड़ा सबक इससे लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने राजनीति खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे किसी की जान चली जाए, चाहे देश कितना ही महीनों सालों तक पीछे चला जाए, लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे देश के जो नेता हैं, उन्होंने राजनीति करनी नहीं छोड़ी, राजनीति से बाज नहीं आए। और इसीलिए आज आप अपने यहां देख रहे हैं कि सरकार चाहकर भी बहुत सारी चीजें कर नहीं पाती, क्योंकि राजनीति होती है। हालांकि इसमें हमारे देश को भी सीखना यह चाहिए कि हमसे भूल कहां हो गई, आज ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि फरवरी मार्च तक तो हम लगातार ये दावा कर रहे थे कि हम जीत गए, कोरोना हमसे हार गया, हमारी विजय हो गई, और हम सब ये सोचने लगे थे कि 2021 में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हम जीत चुके हैं, विजय हमारी हो चुकी है। शायद हमारा अकेला ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां से कोरोना हार के भाग गया। तो हमारी गलती कहां थी? आप इसको ऐसे समझिए कि आपने टेस्ट मैच में, टेस्ट क्रिकेट में कई टीमों को फॉलो ऑन देते हुए देखा होगा। जब हम मजबूत टीम एक दूसरी टीम को फॉलो ऑन दे देती है, फॉलो ऑन देने वाली टीम अक्सर जीतने की स्थिति में होती है, मजबूत स्थिति में होती है, और विरोधी टीम पर हार का खतरा होता है, इसीलिए तो उसे फॉलो ऑन दिया जाता है। आज से 2 महीने पहले भारत में कोरोना वायरस की स्थिति बिल्कुल ऐसी थी। भारत के लोगों ने तब अनुशासन दिखाया, सरकार ने अच्छे कदम उठाए, सब कुछ ठीक से डील किया। हमने कोरोना को फॉलो ऑन दे दिया। कोरोना बुरी स्थिति में था, हारने की कगार पर था। हालांकि इस दौरान हम ये भूल गए कि कोरोना भी हारा नहीं है, लेकिन हमने पहले ही अपनी जीत घोषित कर दी और कह दिया, फॉलो ऑन ही दिया था लेकिन हमने कह दिया हम जीत गए, अपनी जीत मान ली, जश्न भी बना लिया। और अचानक से कोरोना ने रन बनाने शुरू कर दिए, कोरोना की मैच में वापसी हो गई और अचानक कोरोना जीत गया। इसी का नतीजा हुआ कि भारत में फिर से कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई और अब इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इन आंकड़ों से आप समझिए, 5 अप्रैल को पहली बार भारत में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले थे, 5 अप्रैल को। लेकिन 1 लाख से 2,73,000 मामलों तक पहुंचने में हमें सिर्फ 13 दिन लगे। ये पूरे साल को अगर आप देखें तो देखिए, पिछले साल से लेकर अब तक, पिछले साल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमारे यहां 1 लाख का आंकड़ा हमने पार कर लिया था, जब आप इस ग्राफ को ऊपर पहाड़ बनते हुए देखेंगे। और सितंबर, अक्टूबर के बाद से लगातार हमारी जो टैली है नीचे गिर रही है, नीचे नीचे। इस साल मार्च तक हम बिल्कुल नीचे चले गए थे, फरवरी मार्च तक, यहां तक हम मैच जीत रहे थे। कोरोना को हमने फॉलो ऑन दे दिया था, लेकिन अप्रैल आते ही कोरोना ने शानदार वापसी की है, देखिए। और इसे आप ऐसा समझिए कि अब कोरोना हर बॉल पर छक्के मार रहा है और इस समय 2.5 लाख केसेस के ऊपर जा चुका है भारत। और यहां से आपको समझ में आएगा कि कैसे कोरोना की वापसी हुई है। 2,73,000 केसेस अब हमारे देश में आ रहे हैं। हमने आपको शुरू में ही कहा था, हम आपको अब बहुत डिप्रेस नहीं करेंगे, आपको डराने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको जागरूक जरूर करेंगे और आपको ऐसी जानकारी बताएंगे जो आपके काम की हो, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि आप डिप्रेशन में ना चले जाएं। इसलिए क्राइसिस कितना भी हो, लेकिन व्यक्ति को
अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं छोड़ना चाहिए, हंसी मजाक करने की क्षमता नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल क्या चल रहा है, जिससे थोड़ा आपका मूड ठीक हो जाएगा, जो मौजूदा परिस्थितियों को लेकर भी आपको अच्छी भावना देगा और ये गंभीर कटाक्ष भी होते हैं। देखिए, पहला ये चित्र है जिसमें मास्क और ऑक्सीजन मास्क में से किसी एक को चुनने की बात कही गई है। ये आप देखिए, मैं पहली तस्वीर आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये देखिए, आप देखिए यहां पर, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आजकल काफी शेयर हो रहा है कि आप कौन सा मास्क लगाना चाहेंगे, नॉर्मल मास्क या ऑक्सीजन वाला मास्क। चॉइस आपकी है। अब दूसरा देखिए, ये परीक्षाओं को लेकर एक मजाक चल रहा है आजकल, जिसमें लिखा है 10वीं और 12वीं की परीक्षा को सरकार देख लेगी, लेकिन 13वीं की परीक्षा से आपको स्वयं ही बचना है। तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा तो सरकार ने रद्द कर दी है, लेकिन 13वीं की जो परीक्षा है वो रद्द नहीं हुई है। 13वीं की परीक्षा से तो आपको खुद ही बचना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store.